तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ ट्रायलिंग जीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या निकालना। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे ही 10 तक। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ज़ीरो कब बनती है दोस्तों, देखिए ज़ीरो का पेयर हमेशा तब बनता है जब हमारे पास पेयर हो 5 गुना 2। 5 में 2 की गुणा करेंगे तभी 10 आएगा, तभी एक जीरो हमें प्राप्त होगी दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं है दोस्तों इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार आया, देखते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म में समझाता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके से करेंगे सवालों को। तो कोई भी ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है दोस्तों 10 से लेकर और गुणनखंड 1 तक जाएगा। अगर ऐसी संख्या है हमारे पास तो इसमें देखते हैं 10 में 2 का भाग करते हैं 2, तो 5 बार कट जाएगा। अब इस फिर 5 जो आया इसमें फिर 5 में 2 का भाग करते हैं, 2 बार कट जाएगा। फिर इस 2 में फिर 2 का भाग करते हैं, 1 बार कट जाएगा। तो ऐसा दोस्तों हम तब तक करते हैं जब तक कि ये जो गुणनखंड है हमारा जो आंसर है ये इससे कम न आ जाए, या इसमें जब भाग जाना बंद न हो जाए। ठीक है दोस्तों, 2 की संख्या इस गुणनखंड में कितनी होगी, इन तीनों को जोड़ लो आपस में, 5 + 2 + 1 यानी कि 8। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इस गुणनखंड में शून्य की जगह अगर मैं लिखूं दोस्तों कि 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, तो आप बता देंगे 2 8 बार आएगा। जब भी कोई ऐसा हमसे पूछता है तो कोई गुणनखंड दिया होता है 1 से लेकर और कहीं तक भी 10 20 तक भी, तो उस संख्या में जिसको पूछा है उसका भाग कर देते हैं। जैसे इसमें 2 पूछा था हमसे, 2 का 10 में भाग कर दिया हमने 5 बार, फिर 5 का 2 में करा, फिर 2 बार, फिर 2 का 2 में, फिर 1 बार। तो इसमें 8 बार आएगा 2। कैसे आएगा 8 बार, देखिए दोस्तों, 1 बार तो 2 ये आ गया, 1 बार। 4 को मैं ऐसे लिख लूँ 2 गुना 2, 2 बार 2 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 5 में है नहीं 2, 6 में 2, 1 बार 2 6 में आ गया, 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को हम, 1 2 ये आ गया। फिर 7 में नहीं है, 8 में 2 की संख्या कितनी है, 8 में 2 की 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार इसमें आ गया। और फिर 9 में नहीं है, 10 में 2 गुना 5, 1 बार इसमें आ गया। 2 की संख्या देखो 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, आ गया ना 8 बार। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि 2 इसमें 8 बार आएगा। और देखते हैं 5 कितनी बार आया इसमें, 5 कितनी बार आएगा इस गुणनखंड में, 5 में 1 बार, फिर 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में, 10 में कितनी बार आएगा, 10 को 2 गुना 5 लिख लो, 10 में भी 1 बार, तो 2 बार आया कुल। 5 इसमें 2 बार आया और 2 आ रहा है 8 बार, 2 8 बार और 5 आ रहा है हमारा 2 बार। तो नहीं है कि मैं 2 गुना 8 बार लिखूँ और 5 को 2 बार लिख दूँ, तो पेयर एक एक हो जाएगा ना, एक पेयर इसके साथ होगा, एक पेयर इसके साथ होगा, तो 5 गुना 2 5 गुना 2 यानी कि 10। इसमें पूरे मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछने लगे दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे ही 10 तक में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, तो देखो 10 में 3 का भाग कर दो, 3 तिया 9, 3 बार चला गया। अब इस 3 में फिर 3 का भाग कर दो, 3 एकम 3, और इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4। तो इस फैक्टर में 3 जो है 4 बार आएगा। एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं दोस्तों, देखो 1 3 तो ये रहा, 1 ये रहा, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में, 6 को 2 गुना 3 लिख दे, 1 3 ये आ गया, 1 ये हो गया दोस्तों 3, 6 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9, 9 को 3 गुना 3 लिख लो, 2 3 ये रे, 2 ये रे, 4 बार आ गया टोटल, 1 2 और 2 4। तो ऐसे ही दोस्तों हम जो कोई सवाल करते हैं, कोई भी संख्या पूछे आपसे, मान लीजिए 1 से लेकर अगर गुणा करके आपको 2 3 ऐसे 100 तक भी दे दे, उसमें पूछे कि 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, उसी संख्या का भाग कर दो इसमें और वो संख्या निकल जाएगी। अब हम कुछ सवाल देखते हैं कि हम ज़ीरो कितनी बार आएगी। देखो दोस्तों, जैसे कोई सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4
गुणा ऐसे ही 100 तक है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जीरो की संख्या इस मल्टीप्लिकेशन में पूरे में लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी। अब जीरो का फैक्टर बनता है 2 गुणा 5 से। 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, इसमें 5 की कम होगी, इसलिए डायरेक्ट इसका 5 से भाग कर लेते हैं। 100 में 5 का भाग कर दो, 20 बार चला गया। इस 20 में फिर दोस्तों 5 का भाग कर दो 4 बार, 20 और 4 यानी कि 24। इसमें 24 जीरो आएंगे दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। जीरो की संख्या इसमें 24 होगी। इस सारे मल्टीप्लिकेशन में जीरो की संख्या 24 होगी। एक चीज़ और देखते हैं ऐसे ही इसको दोस्तों हम क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है हमसे 100 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितनी होगी, तब भी ऐसे ही होगा। अब ये हमको मान लीजिए ऐसे दे दे 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही 1000 तक, या ऐसे पूछे फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या, फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या क्या होगी। जीरो की संख्या देखिए दोस्तों, 1000 में 5 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 200 बार। अब इस 200 में फिर 5 का भाग करो 40 बार। इस 40 में फिर 5 का भाग करो आप 8 बार। 8 में फिर 5 का भाग करो 1 बार। कटते चले जाएंगे आपस में दोस्तों। अब इन सब को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 240, 40 और 8 248 और 1 249, 249 जीरो आएंगी। ये इसका आंसर हो गया। इस सारे गुणनखंड में 1 से लेकर 1000 तक 249 जीरो आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों और सवाल ऐसे ही कुछ आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 65 गुणा 1250 गुणा 37 गुणा 93 93 गुणा 128 में ज़ीरो की संख्या, इस गुणनखंड में ज़ीरो की संख्या पूछ रहा है। तो ज़ीरो की संख्या पूछने के लिए दोस्तों देखते हैं इसमें 5 और 2 कितनी, 5 और 2 का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे हम तो 13 गुणा 5 आ जाएगा ये। इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो इसमें 2 का भाग करो, 2 गुणा ये आ जाएगा आपका 625 और 37। ये एक संख्या एक ऐसी है ना तो ये 2 से कटेगी ना 5 से, तो इससे हमारा मतलब है ही नहीं। ऐसे ही 93 है ना 2 से जा रही ना 5 से, ये भी खत्म, इसको भी छोड़ देंगे हम। 128 को देखेंगे दोस्तों, आप 128 को देखेंगे तो 128 में 2 गुणा 2 गुणा शायद 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करके 2 की पावर 7 बार जाएगी ये, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं 2 और 5 कितनी बार आएगा। 1 5 तो ये रहा दोस्तों। इस 625 को ऐसे लिख दूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 यानी 5 की पावर 4 हो गया। और ये हो गया हमारा 2 की पावर 7 इधर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा कहने का मतलब है 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 7। अब हमारे पास सवाल सिर्फ ये रह गया, इसमें हमें ज़ीरो की संख्या फाइंड करनी है, ज़ीरो की संख्या। ठीक है दोस्तों, ज़ीरो की संख्या। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि पेयर बनाएंगे 5 और 2 के। ज़ीरो तभी तो होगी जब 5 गुणा 2, एक पेयर बनेगा तो 1 ज़ीरो आएगी। 2 पेयर बनेंगे 5 गुणा 2 के तो फिर 2 ज़ीरो आ जाएंगी हमारे पास ऐसे ही। तो देखेंगे 5 की संख्या तो 5 है दोस्तों और 2 की संख्या 7 है, तो पेयर भी हमारे पास सिर्फ 5 ही बनेंगे क्योंकि 2 5 मिस है यहाँ पे। जब पेयर हमारे पास सिर्फ 5 बनेंगे, 5 गुणा 2 के पेयर हमारे पास 5 बनेंगे। जब पेयर 5 बनेंगे तो जीरो भी लास्ट में 5 ही होंगी, 0 5 होंगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल है हमारे पास 218 गुणा 219 गुणा 220, इसी तरीक़ा से 1320 गुणा 1320 में जीरो की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम जो है 1 से लेकर और 217 तक, यानी कि 1 से लेकर और 217 तक, 1 से लेकर 217 तक सॉल्व करेंगे। फिर 1 से लेकर जो है दोस्तों 1320 तक जीरो की संख्या फाइंड आउट करेंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, तो हमें
टोटल जीरो की संख्या इस वाले में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों, देखते हैं सवाल को। तो दोस्तों 1 से 217 तक जीरो की संख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट 217 में 5 का भाग कर दो, क्योंकि 2 तो बहुत बार आता है संख्या में दोस्तों, 5 बहुत ही कम बार आता है। तो जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे तभी हमारे पास जीरो होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट 5 का भाग कर देते हैं। 5 का भाग, तो क्या होगा, 5 चौक 20, एक साथ 5 दिया 15, 43 आ गया। अब 43 में फिर 5 का भाग करते हैं, 5 अट्ठे 40, और फिर 8 में फिर 5 का भाग कर दे एक बार। अब इन सबको जोड़ देते हैं हम दोस्तों, कितना आएगा हमारे पास, 43 और 8 51 और 1 52। तो हमारे पास जो दोस्तों 1 से लेकर और 217 तक जीरो की संख्या 52 होगी। अब 1 से लेकर 1320 तक जीरो की संख्या निकाले दोस्तों, तो 1320 में 5 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 3 2 5 संग 30, 2 0 5 चौक 20, 264, और 264 में फिर 5 का भाग करेंगे तो 5 पंजे 25 और 1 4 5 दूनी 10। फिर 52 में हम दोस्तों 5 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 10। अब 10 में फिर 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। ये हो गया दोस्तों। अब इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों हम, देखिए 52 और 10 62 और 2 64, 264 में 64 जोड़ दो, 2 और 1 3, 328 हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 328 से इस 52 को घटा देंगे, 8 से 2 जाएगा 6, और यहाँ पर 12 में से 5 जाएंगे 7, और आपका दोस्तों 2, तो 276 आ गया। तो इस पूरे गुणनखंड में दोस्तों 276 जीरो होंगी हमारे पास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं। कोई भी गुणनखंड सही दोस्तों, डायरेक्ट 5 का भाग करो तो जीरो निकल जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2 गुणा 5 के पेयर करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे तो जीरो की संख्या निकल जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे दे, मान लीजिए हमारे पास 10 की पावर 50 और गुणा 10 की पावर 60 गुणा 10 की पावर 80, ऐसे ही, और 10 ऐसे ही नहीं, यहाँ से पूछे आपको इस सवाल से कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या। तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट दोस्तों पावर्स को जोड़ दो आपस में, 50 60 और 80, कितना हो गया दोस्तों, 8 5 8 से 14 और 5 19, 14 और 5 19 हो गया। 10 की पावर 19, तो 10 की पावर 19 है तो जीरो भी हमारे पास 19 ही होंगी, 19 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे 10 की पावर मान लीजिए हमारे पास 20 और प्लस 10 की पावर हमारे पास 30 और 10 की पावर 20 और 10 की पावर 30, ये छोटा है, पहले इसी को देखते हैं। इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 10 की पावर 20 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ 10 की पावर 10, इसमें जीरो की संख्या क्या होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 10 की पावर 20 है तो यहाँ तो जाहिर सी बात है 20 जीरो होंगी हमारे पास, 10 की पावर 20 है तो 20 जीरो होगी। इसको सॉल्व करने बैठेंगे दोस्तों, 10 की पावर 10 है तो 10 जीरो यहाँ आ जाएंगी, लेकिन इसमें 1 जुड़ जाएगा दोस्तों ये, तो क्या होगा कि उसकी यूनिट डिजिट मान लीजिए इतनी हमारे पास जीरो है, लास्ट में यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, 1 जुड़ रहा है इसमें, तो इसकी तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें जीरो की संख्या हमारे पास 1 भी नहीं होगी, टोटल जीरो की संख्या 20 होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 जुड़ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जीरो की संख्या सिर्फ 20 होगी।